गर्मी की एक शाम थी जब राहुल ने अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर का फैसला किया। जंगल का ये रास्ता काफी मशहूर था, लेकिन वहां के गहरे हिस्से में कभी कोई नहीं गया था। दोस्तों के बीच में ये चर्चा अक्सर होती थी कि इस जंगल के अंदर कोई छिपा हुआ रहस्य है। लेकिन अब राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानने का साहस करेंगे। रास्ता पहले तो आसान था, लेकिन धीरे धीरे वे गहरे जंगल में प्रवेश करने लगे। सूरज ढलने लगा था और चारों ओर की रोशनी धुंधली हो रही थी। राहुल के मन में एक अजीब सा डर था, पर उसने अपने दोस्तों से इसे छिपा लिया। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उन पर नजर रख रहा हो। सभी ने ठहरकर एक दूसरे को देखा, लेकिन राहुल ने उन्हें चलने के लिए कहा। वे धीरे धीरे चलते गए और जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। तभी एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली के आसपास की जमीन बंजर और डरावनी थी। दोस्तों में से एक, अजय ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया, मानो हवेली खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारें और छतें जर्जर दिखीं, और एक रहस्यमयी सी गंध हवा में तैर रही थी। सभी ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़े। हवेली का वातावरण बेहद अजीब और डरावना था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। तभी दीवार पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। निशान बहुत पुराने थे और उनमें कोई रहस्यमयी संदेश छिपा हुआ था। राहुल ने ध्यान से उस निशान को देखा और कहा, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निशान को समझने से पहले अचानक एक जोर की आवाज हुई, मानो कोई भारी चीज गिर गई हो। सभी ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। अब अजय ने जोर देकर कहा, हम यहाँ से चले जाते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मगर राहुल ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। तभी हवेली के एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। राहुल और उसके दोस्त उस ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनके सामने एक बड़ा पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्सा बेहद पुराना और धूल से भरा हुआ था। उसे देखकर राहुल ने कहा, इस बक्से के अंदर ही शायद इस हवेली का राज छुपा हुआ है। राहुल ने बक्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये बेहद भारी था। अंत में सभी ने मिलकर बक्सा खोला। अंदर से एक पुरानी डायरी निकली, जिसमें किसी ने अपने अनुभव लिखे थे। डायरी में लिखा था कि यह हवेली किसी समय एक अमीर व्यापारी की थी, जो अपने धन और लालच के कारण बर्बाद हो गया। व्यापारी ने हवेली के अंदर एक खजाना छुपाया था, लेकिन वह खजाना कभी किसी को नहीं मिला। तभी से यह हवेली अभिशप्त मानी जाती है। डायरी पढ़ते ही सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। खजाने की तलाश में वे अब और भी उत्साहित हो गए। तभी एक दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। डर और उत्साह दोनों उनके चेहरों पर साफ झलक रहे थे। वे उस दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घबराहट बढ़ने लगी और अब स्थिति असहज हो चुकी थी। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक हो चुका था। तभी एक धीमी और भयानक आवाज आई, यहाँ से जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अब किसी ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। राहुल ने कहा, शायद हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बाहर की ओर बढ़ाया, दरवाजे पर ताला लग चुका था। अब उनकी हालत पतली हो चुकी थी।
अचानक दीवारों पर छिपे निशान चमकने लगे और हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। राहुल ने सोचा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। तभी एक पुराने झरोखे से बाहर का रास्ता दिखाई दिया। सभी ने एक साथ कोशिश की और वे किसी तरह उस झरोखे से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में उस हवेली का डर और रहस्य हमेशा के लिए बस चुका था। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी उस जंगल की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। शिक्षा, लालच और अज्ञानता हमेशा बर्बादी का कारण बनते हैं। कभी कभी कुछ रहस्य अज्ञात ही अच्छे होते हैं।